हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं डीजी सर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एनसीईआरटी पार्ट 2 का क्लास 12th में हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ चुके हैं, अल्कोहल फिनाल और ईथर भी पढ़ चुके हैं। पर कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं जो कन्वर्जन में भी काम आते हैं, कुछ रिएक्शन हैं जो थोड़ा से बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो इसलिए उसको डिस्कशन करने के लिए मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ। इसी तरह अल्कोहल का भी करूँगा, चूँकि हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन पहले पढ़ा दिया है, इसलिए पहले उसके क्वेश्चन को डिस्कस कर देते हैं और उसके बाद अल्कोहल फिनाल और ईथर का डिस्कशन होगा। इसलिए हम लोग पहले डिस्कशन करते हैं। अब देखिए, जैसे इस तरह के क्वेश्चन दिया है कन्वर्जन में, बहुत ज़्यादा बोर्ड में पूछा भी जाता है आजकल। 1 नंबर के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं कंपटीशन के लिए भी। जैसे इसने दिया CH3 CH2 CH2 Cl NaI। NaI क्या है? सोडियम आयोडाइड विथ एसीटोन। तो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा है कि NaI डायरेक्ट हम आयोडीनेशन करा नहीं सकते, हेलो एल्केन में हम लोग पढ़े हैं, तो इसलिए NaI का यूज करते हैं। तो ये क्या करता है? हेलोजन एक्सचेंज करता है, मतलब I के जगह पे Cl के जगह पे एसीटोन की वजह से में थोड़ा सा मिक्स किया जाता है। तो यानी हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 बस आप क्या करिए, Cl के जगह पे I रख दीजिए और I के जगह पे Cl रख दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा? NaCl। अब देखिए यहाँ पर एथेनॉल के प्रेजेंस में हीट, कौन सी रिएक्शन हो गई और KOH ही है। एलिमिनेशन, आपको बताया था एलिमिनेशन के लिए हीट चाहिए। तो अगर एलिमिनेशन कराना है तो कैसे, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? हम एक बार पूरा स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। CH3 C हो गया एंड Br। एलिमिनेशन है तो अल्फा कार्बन ये है, बीटा ये, Br और H यहाँ से जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? CH3 डबल बॉन्ड CH2 और HBr जो K से रिएक्शन करके KBr और H2O बनता है। मतलब ये चीज़ तो यही है, इसके आगे वाला ये प्रोडक्ट, ठीक। अब देखिए यहाँ इसका मतलब क्या हुआ? CH3 CHBr CH2 CH3, मतलब CH से ही Br लगा है, एक्वस NaOH है। तो हमने बताया था अगर एक्वस NaOH लेते हैं तो ये Br हट जाएगा किसके द्वारा? OH के द्वारा। ये एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो फिर हम लोग देखते हैं CH3, बस करना क्या है, Br के जगह पे आप क्या कर दीजिए? OH लगा दीजिए और CH2 एंड CH3 कर दीजिए। बॉन्ड दिखाइए चाहे ना दिखाइए, और ये क्या बन जाएगा? और OH की जगह पे Br, एक्वस एथेनॉल। तो क्या होगा? Br CN का जगह लेगा और ये इसका जगह लेगा, यानी फाइनल CH3 CH2 एंड CN एंड KBr। इसमें क्या है? सोडियम एल्कोक्साइड एथिल क्लोराइड विलियमसन सिंथेसिस की तरह रिएक्शन है। Na किसके साथ जाएगा? Cl के साथ। ये दोनों प्रोडक्ट बनाएंगे, तो यानी हमारा क्या बना? C2H5O C2H5 प्लस Na, फिर SOCl2 CH3 CH2 CH2 Cl SO2 एंड C। आपको हमने इसकी रिएक्शन बताई थी। जब अल्कोहल SOCl2 से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? OH हट के Cl आता है, आया, एक Cl बच रहा है जो HCl के साथ जाता है, वो भी हुआ SO और एक ऑक्सीजन ये वाला मिलके SO2। परऑक्साइड के प्रेजेंस में जब HBr रिएक्शन करता है तो कौन सा रूल लगता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? जो निगेटिव पार्ट है, इन दोनों में निगेटिव कौन है? Br, पॉजिटिव कौन है? H। तो Br कहाँ जाएगा? जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास जाता है जहाँ हाइड्रोजन आपका ज़्यादा होता है। HBr, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है, परऑक्साइड दिया नहीं है, तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। तो मार्कोनिक में नेगेटिव पार्ट कहाँ जाता है? जहाँ हाइड्रोजन की कमी होती है। डबल बॉन्ड के उस कार्बन, यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ एक हाइड्रोजन है। यहाँ क्या था? 2 हाइड्रोजन था, यहाँ एक, यहाँ ज़्यादा था, तो ये एंटी मार्कोनिक के अकॉर्डिंग हुआ। चूँकि परऑक्साइड है,
यहाँ पर ऑक्साइड है नहीं तो मार्कोनी का आप रूल लगाइए, CH3 CH और डबल बॉन्ड टूट जाएगा, CH3 एंड CH3 एंड Br। इस तरह से आप पूरे रिएक्शन को कर सकते हैं। देखिए एक सिंपल कन्वर्जन है, कन्वर्जन क्या, इक्वेशन दे दिया, गिव्स आउट क्या बनेगा, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो कर लेते हैं। कुछ और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और अगर ये रिएक्शन नहीं समझ में आ रहे हैं तो हैलो एल्केन हेरोइन के चैप्टर को फिर से, जो कि हम पहले वाले वीडियो में डाल चुके हैं, उसको पूरा पढ़ लीजिए, तो ये रिएक्शन अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि सारे रिएक्शन उसमें है, ऑलरेडी दिया हुआ है। चलिए एनसीईआरटी बुक का ही एक क्वेश्चन था, हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी बुक से, जिसको हम लोग कन्वर्जन के रूप में करते हैं। कैसे, जैसे हाउ ऑब्टेंड, या कैसे परिवर्तित करेंगे। जैसे ऐसा क्वेश्चन आपसे दिया, पहला उसने पूछा प्रोपीन से प्रोपेन 1 बार, उसने कहा प्रोपीन, चलिए हम स्ट्रक्चर ही बना दे रहे हैं, थोड़ा सिंपल होगा। उसने लिखा है, स्ट्रक्चर बना के आसानी से कर सकते हैं। प्रोपीन CH3, इसको कहते हैं प्रोपीन, से हमें बनाना है प्रोपेन 1ऑल, CH3 CH2 CH2OH। अब ज़रा सोचिए कि क्या ऐसा कर दें कि डबल बॉन्ड टूट जाए और OH आ जाए। अब ऐसा करने के लिए यहाँ पर OH लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले आप एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग Br जोड़ दीजिए। जैसे इसकी रिएक्शन HBr से करा दीजिए, परऑक्साइड ROR, तो एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग आपका जुड़ गया CH3 CH एंड CH2Br एंड CH2। ठीक, इसके बाद एक्वस KOH ले लीजिए, तो आपको ये मिल गया। एंटी मार्कोनिक से Br लगाए, Br से मतलब जो Br लगा है कार्बन पर, उसे हटाना आसान है, किसके प्रेजेंस में, KOH, तो OH Br की जगह ले लेगा और ये इसकी जगह चला जाएगा, साइड प्रोडक्ट KBr बनेगा। जो पहला क्वेश्चन था। दूसरा देखिए, एथेनॉल से उसने कहा इथेनॉल, तो इथेनॉल का फार्मूला लिखिए C2H5OH, फार्मूला लिख लीजिए, आसानी से बन जाएगा। ब्यूट वन आयन का फार्मूला CH3 CH2 ब्यूट 1 आयन। अब क्वेश्चन ये है कि हमें एथेनॉल से ब्यूट 1 आयन बनाना है, एथेनॉल से ब्यूट 1 आयन बनाना है। चलिए तो हम क्या कर दें ऐसा एथेनॉल को कि पहले इसको हम PCl5 से रिएक्शन करा दें, POCl3 से, SOCl2 से, किसी से करा दी। तो हम लोग ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं, क्या बन जाता है ये। अब ये लाना है, यहाँ तक 2 कार्बन है ही है, ये एस्टर लाना है, इसकी रिएक्शन करा दीजिए Na सोडियम साइनाइड से, सॉरी NaH एसिटिलाइड से। ये दोनों रिएक्ट करके क्या करेंगे, बन गया आपका उतना ही कार्बन का। थर्ड, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, पहले तो स्ट्रक्चर, वन ब्रोमोप्रोपेन CH3 CHBr एंड CH2। 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, 1 से 2 पे लाना है, क्या कर दें, इसका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करा दीजिए, KOH ले लीजिए, कैसा, एल्कोहलिक। तो क्या होगा, Br यहाँ से, ये अल्फा कार्बन है, बीटा से H डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब इसका मार्कोनिक ऑफ HBr के प्रेजेंस में मार्कोनिक ऑफ नियम लगा दीजिए, तो Br कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन कम है, H कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। आपका प्रोडक्ट बन गया सिंपली। चलिए
टालवीन से बेंजिल अल्कोहल बनाना है। 4th नंबर, टालवीन का फार्मूला ये है, ये टालवीन है, इससे हमें क्या बनाना है, बेंजिल अल्कोहल। बेंजिल अल्कोहल का ये पहले आप फार्मूला लिख लिया करिए, चूँकि उसमें सेंटेंस लिखा है। आप NCERT बुक देख लीजिएगा, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगर कोई भी और भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखिएगा, उसका भी डिस्कशन हो जाएगा। टालवीन से बेंजिल अल्कोहल आपको बनाना है। तो पहले इसका हेलोजिनेशन करा दीजिए। कैसे? सनलाइट के प्रेजेंस में Cl2 से रिएक्शन या हीट कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, HNu CH2Cl बन जाएगा। अब इस CH2Cl का KOH एक्वस से रिएक्शन कराइए, प्रोडक्ट बन जाएगा। 5th नंबर, बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन से क्या बनाना है आपको, फोर ब्रोमो और नाइट्रोबेंजीन। तो सबसे पहले ब्रोमीन बना लीजिए। चलो ब्रोमीन को यहाँ रख दे रहे हैं, एक ही बात है। तो Br2 FeBr3 क्या हो गया, हेलोजिनेशन। ब्रोमीन आ गया ऊपर। ये कैसा ग्रुप है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इसका नाइट्रेशन करा दीजिए, किससे, कंसनट्रेटेड HNO3 एंड कंसनट्रेटेड H2SO4, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। चलिए 6 नंबर देखते हैं। बेंजिल अल्कोहल से 2-फेनिल एथेनोइक एसिड। बेंजिल अल्कोहल, इसका नाम है बेंजिल अल्कोहल। बेंजिल अल्कोहल से कह रहा है 2-फेनिल एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड CH2COOH 2 पे फेनिल, 2 पे देखिए फेनिल है, 1 है, 2 है एथेनोइक एसिड। अब ये हमें बनाना है, तो क्या कर दें, सिंपल, इसको पहले हेलोजिनेशन करा दीजिए। किससे, SOCl2 से रिएक्शन करा दीजिए, तो CH2Cl हो जाएगा। इसके बाद KCN से रिएक्शन इसकी कराइए, एक्वस, तो CH2CN बन गया। फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराइए। कुछ रिएक्शन आप पढ़े हैं, कुछ आगे पढ़ेंगे। इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से एसिड बनता है। तो अभी तो याद ही रखना है, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा ये सब रिएक्शन आएंगी, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से कुछ आपको आ रहा होगा, कुछ पढ़ा सा लग रहा होगा, कुछ नया लग रहा होगा। एथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल। एथेनॉल का फार्मूला C2H5OH, प्रोपेन नाइट्राइल CH3CH2CN, प्रोपेन नाइट्राइल। एथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है हमें। तो एक बस सिंपल, एथेनॉल को क्या, PCl5 या PCl3 किसी से रिएक्शन करा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, C2H5Cl। उसके बाद इसकी रिएक्शन KCN से करा दीजिए, एक्वस, तो ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। एनिलीन से 8वां है, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। एनिलीन का ये है, क्लोरोबेंजीन बनाना है। क्या ऐसा कर दें कि क्लोरोबेंजीन बन जाए, तो सबसे पहले इसको डाइजोटाइजेशन कराइए, NaNO2 विथ HCl, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम
क्लोराइड। शायद आपको ना दिख रहा हो इसलिए हम तिरछा लिखते हैं। इसकी रिएक्शन से क्या बनेगा, N2Cl, और इसको अगर हम CuCl विथ HCl इसको सेंडमायर रिएक्शन करते हैं, से क्रिया कराते हैं, तो ये इतना अच्छा कंपाउंड है, N2 अलग हो जाता है, Cl अलग, ये वाला Cl आके यहाँ जुड़ता है। चलिए आगे का 8 क्वेश्चन हो गया। नाइन्थ, 2 क्लोरोब्यूटेन से 2 क्लोरोब्यूटेन पहले लिखिए, CH3 CH CH2 CH3। 2 क्लोरोब्यूटेन से 3,4 डाईमेथिल हेक्सेन, 3,4 डाईमेथिल हेक्सेन पहले लिख लीजिए। कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन, और 3,4 डाईमेथिल, इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरा कर दीजिए आप, CH2 CH CH CH2 एंड CH। तो क्या कराएं कि आपका ये बन जाए, तो इसके साथ अगर आपको कराना है तो वुड्स रिएक्शन करा दीजिए ऐसी तरह। CH3 आप ऐसे रखिए, Cl इसको ऐसे रखिए, CHCl CH3, और इधर CH3 हमने उलट के लिख दिया है, यही चीज़ 2Na वुड्स रिएक्शन है ये। फिर Cl 2 मोल ले लीजिए इसी का, CH CH3 CH2, क्या बन जाएगा, 2NaCl निकल गया, फाइनल प्रोडक्ट। 10th, 2 मेथिल 1 प्रोपीन से 2 मेथिल 1 पे प्रोपीन, 2 मेथिल 1 प्रोपीन से 2 क्लोरो बनाना क्या है, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपीन, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, ये कंपाउंड बनाना है। तो क्या कर दें ऐसा, सिंपल हेलो HCl मार्कोनिक ऑफ, HCl ये मार्कोनिक ऑफ रूल लगाइए, तो क्या होगा, Cl यहाँ जाएगा और H यहाँ आएगा, फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11th, एथिल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड, एथिल क्लोराइड फार्मूला CH3 CH2Cl, एथिल क्लोराइड से प्रोपेनोइक अम्ल CH3 CH2COOH, किससे रिएक्शन, एक्वस KOH, क्या होगा, CH3 CH2OH। अब इसको KCN से रिएक्शन करा दीजिए। सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें Cl से हटाना आसान है, इसलिए एक्वस KCN से रिएक्शन डायरेक्ट कराइए। तो CH3 CH2CN हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस साइनाइड का हाइड्रोलिसिस बताया ही है, COOH बनता है। यहाँ हम लोग KCN से रिएक्शन कराए तो Cl का जगह CN आ गया, इसलिए हो गया। ट्वेल्थ नंबर है ब्यूट 1 इन
ब्यूट 1 इन एन ब्यूटिल आयोडाइड, एन ब्यूटिल आयोडाइड, आयोडीन लास्ट में है, CH3 CH2 CH2। तो क्या करें, HBr ROR एंटी मार्कोनिक लगा लीजिए। तो क्या बना, CH3 CH2 CH एंड CH2Br। फिर Na से रिएक्शन कराइए, क्योंकि Na से कराएंगे तो Br हट जाएगा। 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल, वन प्रोपेनॉल, क्या करें, इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, एक्वस KOH लेके हाइड्रोलाइज करा दीजिए, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्योंकि एक्वस KOH लेंगे तो Cl हटेगा, उसके जगह पे क्या आ जाएगा, OH। आइसोप्रोपिल अल्कोहल से आइडोफॉर्म, आइसोप्रोपिल, आइसो मतलब ये और OH, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल CH3 CHOH, ये है आइसोप्रोपिल अल्कोहल से आइडोफॉर्म। सिंपल, इसका पहले ऑक्सीडेशन कराइए, तो ये क्या किस में बदल जाएगा, हमको बनाना क्या है, आइडोफॉर्म CH3, इसमें चेंज करना है। तो इसका हमने आपको बताया था, ऑक्सीडेशन पहले करा लीजिए, तो किस में बदल जाएगा, CH3 CO CH3। इसका I2 NaOH के साथ रिएक्शन हमने एक ट्रिक दिया था, ये फॉर्म आइडोफॉर्म बनाएगा, एसिड का साल्ट, तो CHI3 इतने का बन गया, और इसका CH3COO। बैलेंस नहीं करना है, डायरेक्ट ट्रिक से हमने आपको याद रखा कराया था। 15 नंबर, क्लोरोबेंजीन से पैरानाइट्रोफिनाल, क्लोरोबेंजीन ये है, इससे पैरानाइट्रोफिनाल, ये है। तो क्लोरोबेंजीन से पैरानाइट्रोफिनाल हमें बनाना है, तो पहले क्लोरोबेंजीन को फिनाल में चेंज कर दीजिए। कैसे, NaOH के साथ ड्रास्टिक कंडीशंस, 623 380 एम प्रेशर, OH में बदल गया, और ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता ही है। इसका नाइट्रेशन करा दीजिए, कंसनट्रेटेड HNO3, या डाइल्यूट ले लीजिए, डाइल्यूट से भी हो जाएगा, तो पैरापेनो2 ग्रुप मिल जाएगा आपको। सिस्टीन, 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन, टू ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन हमें बनाना है। तो क्या करें, पहले इसका हैलोजिनेशन करा दीजिए, एल्कोहलिक KOH लीजिए, तो जिससे Br यहाँ से H यहाँ से जाएगा। अब यहाँ एंटी मार्कोनिक लगा दीजिए, HBr ROR, प्रोडक्ट बन जाएगा।
17 क्लोरोइथेन से ब्यूटेन CH3CH2, क्लोरोइथेन से ब्यूटेन हमें बनाना है। ब्यूटेन CH3CH2 एंड CH3। इसका सोडियम किससे रिएक्शन, इसी से कर दीजिए CH3CH2। ये कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। तो आपको फाइनल ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। बेंजीन से डाइफेनाइल, बेंजीन से डाइफेनाइल बनाना है। या बाइफेनाइल बनाना है। तो क्लोरोबेंजीन ले लीजिए, फिटिंग रिएक्शन है ये, 2 मोल। और Na ले लीजिए, तो इसके प्रेजेंस में जुड़ जाएगा और फाइनल बाइफेनाइल बन जाएगा। नंबर 19 मार्क्स, 19 नंबर टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड इसको बोलते हैं। आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड इसको बोलते हैं। तो टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड से आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड कैसे बनाएंगे, इसके लिए आप टर्सरी आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड, तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करा दीजिए। Br यहाँ से, H यहाँ से, CH3CH2। इसके बाद एंटी मार्कोनी का आप रूल लगा दीजिए, HBr तो आपको CH3CH3H Br 20 एंड लास्ट एनिलीन से फेनिल आइसोसाइनाइड। एनिलीन NH2 होता है, इससे हमें बनाना है ये NC फेनिल आइसोसाइनाइड। तो ये याद रखिएगा आप, CHCl3 एंड KOH के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करता है तो NH2 आइसोसाइनाइड में चेंज हो जाता है। डायरेक्ट याद रखिएगा। कार्बिन इंटरमीडिएट इसमें भी बनता है। तो जो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल थे हमने डिस्कस किया है, और भी क्वेश्चन है पर इस लेक्चर में इतना ही। आगे अगर कोई क्वेश्चन हमें लग रहा है टिपिकल है आप लोग के लिए तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आप वीडियो देखते रहिए, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, और कमेंट में हमें क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम NCERT लगाइए पूरी। अगर प्रॉब्लम कहीं हो रहा है तो उसको लिखिए, हम उस पर पूरा एक वीडियो बना कर डिस्कस कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।